हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे DSSB PGT बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है सोलैनम ट्यूबरोसम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। सोलैनम ट्यूबरोसम किसका साइंटिफिक नेम है? वी हैव 4 ऑप्शंस, पोटैटो, कैबेज, ब्रिंजल या टोमेटो। तो इसका आंसर है पोटैटो, क्योंकि हमें पता है आलू को ही सोलैनम ट्यूबरोसम कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पोटैटो फैमिली। पोटैटो फैमिली इनमें से किसको कहा जाता है? सोलेनेसी, फेबिएसी, लिलिएसी या ब्रेसिकेसी। तो इसका आंसर है सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। इनमें से कौन एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स के ऑथर हैं? तो सो देयर आर 4 ऑप्शंस, वेनम कैंडल, कैथरीन ईसू, स्यूसेन इकॉन या फिर रे एफ एवर्ट। तो इसका आंसर है कैथरीन ईसू। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से किसको इनकरेक्टली मैच किया गया है? पहला ऑप्शन है प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, कोरोला, ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, कैलिक्स, आउटरमोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, नेक्स्ट गाइनोशियम कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। हमें इनमें से इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? डी, गाइनोशियम, बिकॉज गाइनोशियम में पिस्टल होते हैं, यानी कि फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, जबकि स्टेमन जो है वो मेल ऑर्गन होता है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि इनमें से किस में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। तो हमें ये वाली बात पता है कि मोनोकॉट्स जो होते हैं उनमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोनोकॉटिलिडन्स। नेक्स्ट आता है पिथ इज द एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ वेल डेवलप्ड इन। पिथ जो होता है वो वेल डेवलप्ड किस में होता है? सो हमारे पास इसमें 4 ऑप्शंस हैं, मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट एंड मोनोकॉट स्टेम। सो यहाँ पे ऑप्शन ए और सी गलती से एक ही हो गए हैं। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही है, मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ साइंस डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। 4 ऑप्शंस हैं, टेक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस। तो इसका आंसर है टेक्सोनॉमी। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, हमें इसका आंसर पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फैमिलीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट वेजिटेटिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज। फैमिलीज को किस बेसिस पर कैरेक्टराइज करते हैं, वेजिटेटिव पर या रिप्रोडक्टिव फीचर्स पर? तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए दोनों पर कैरेक्टराइज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बिकॉज दोनों ही चीज़ों पर कैरेक्टराइज किया जाता है फैमिलीज को। नेक्स्ट आता है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10। द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओबिलिया इज टर्म्ड एज। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ओबिलिया में उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मेटामेरिज्म, देन डायमॉर्फिज्म, मेटाजेनेसिस या मेटामॉर्फोसिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक। इनमें से कौन सा फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है? जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है कि जिसको सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा कोई एक सर्कल है तो हम इसको कितने प्लेन में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये वाला अगर केस होता है किसी फ्लावर में तो उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक होता है सिर्फ एक ही प्लेन से हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है सिर्फ एक ही प्लेन से उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक फ्लावर है तो इसको सिर्फ इसी प्लेन में तो इक्वल में डिवाइड कर सकते हैं ना, और किसी प्लेन में हम इसे इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये जाइगोमॉर्फिक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इनमें से कौन जाइगोमॉर्फिक है, सो वी हैव 4 ऑप्शंस, धतूरा, गुलमोहर, चिली, मस्टर्ड। तो इसका आंसर है गुलमोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज डैश हैज फॉर्मलाइज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉर्मलाइज किया? वी हैव 4 ऑप्शंस, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, मेंडल, कैरोलस लीनियस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट रिप्रोड्यूस इज। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता? स्पायरोगायरा, फंजाई, म्यूल, कॉकरोच। तो हमें पता है ये म्यूल होता है।
म्यूल एक हाइब्रिड होता है डोंकी और हॉर्स के बीच। ये क्या होता है, हमारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है म्यूल जो होता है। अच्छा, हमारा 15th क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुक सिस्टम नेचुरा इज एसोसिएटेड विद। सिस्टम नेचुरा किसके लिए एसोसिएटेड है? पहला ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन, देन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या ह्यूमन बॉडी मैकेनिज्म। तो हमें इसके बारे में पता है, ये बहुत ही फेमस बुक है। ये है अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस थे ऑफ DSSB PGT बायोलॉजी जो कि 2021 के पेपर में हमें देखने को मिले थे। आगे ऐसे ही मैं आपके साथ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करती रहूँगी, ना सिर्फ बायो के, जर्नल पेपर के भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।